यह आदमी अरबपति है, लेकिन इसकी हालत ये है कि अभी वो जूते तक खरीद नहीं सकता। वह सामने खड़ी ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर उत्साहित होकर राहगीर से बोला, ये मेरी बिल्डिंग है। राहगीर को लगा कि आदमी का दिमाग जरूर खराब है। जब वह अपनी कंपनी के फ्रंट डेस्क पर पहुंचा और मैनेजर से मिलने की बात कही तो रिसेप्शनिस्ट ने बहुत विनम्रता से उसे इंतजार करने को कहा। वह अपनी ही ग्रुप कंपनी का परिचय पत्र देखता है कि कई सालों में कंपनी हर क्षेत्र में फैल चुकी थी और अब तो दुनिया भर में मशहूर थी। लेकिन उसका इंतजार करते करते अचानक गार्ड आ गए और उसे एक भिखारी समझकर बाहर फेंक दिया। आदमी एक पल के लिए हैरान रह गया, अपनी ही कंपनी से उसे बाहर क्यों निकाल दिया गया। आदमी ने फिर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने बदतमीजी से उसे रोक दिया। इस बार आदमी गुस्से में बोला, क्या तुम लोग अपनी हद भूल रहे हो। भले ही उसकी हालत गंदी लग रही थी, लेकिन उसका कौशल बहुत तेज था। कुछ ही सेकंड में उसने गार्ड को नीचे गिरा दिया। दरअसल इस आदमी का नाम दशान है। इसके बाद दशान सीधे प्रेसिडेंट ऑफिस में घुस गया। अंदर बैठे आदमी को कुछ समझ नहीं आया। तभी एक महिला वहाँ आ गई। अब दशान उसे देखते ही तुरंत पहचान लिया। वह उसकी बचपन की दोस्त कियावी थी और बचपन का साथी वार्ड भी वहीं था, लेकिन दोनों ने दशान को पहचाना ही नहीं। दशान तुरंत आगे बढ़कर पहचान बताना चाहता था, पर वह चाहे जितना समझाता दोनों उसे ठग समझ रहे थे। दशान बोला, मैं बस तुम लोगों के पिता से बात करना चाहता हूँ। तो कियावी बोली, हमारे पिता की 12 साल पहले कैंसर से मौत हो चुकी है। यह सुनकर दशान कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन फिर वह बोलता है कि हमें बैठकर शांति से बात करनी चाहिए। असल में 15 साल पहले दशान अपने माता पिता के साथ प्राइवेट एरोप्लेन से एवरेस्ट के ऊपर गुजरते वक्त विमान अचानक खराब होकर क्रैश हो गया था और तीनों लापता हो गए। अब 15 साल गुजर गए। सबने मान लिया कि दशान और उसके परिवार की मौत हो गई होगी और अब अचानक एक भिखारी जैसा आदमी आकर खड़ा हो जाए और दावा करे कि वह कंपनी का इकलौता वारिस है। भला कौन ही मानेगा, चाहे वह सच में दशान ही क्यों न हो। वे उसे पहचानना नहीं चाहते थे, क्योंकि अरबों की संपत्ति कौन गंवाना चाहेगा। जब भाई बहन दोनों ही दशान को नहीं अपनाते तो वह मजबूरी में गार्ड के साथ बाहर चला गया। लिफ्ट में अचानक दशान के सिर में दर्द उठा और मन में दुर्घटना के दृश्य उभर आए। वह इस बार वापस जायदाद लेने नहीं आया था, बल्कि अपने माता पिता की मौत की सच्चाई जानने आया था। इसके बाद दशान अपने पुराने महलनुमा घर पहुंचा। उसने चारों ओर देखा और पुरानी चाबी से गेट खोला, पर ताला बदल चुका था। लेकिन फिर भी वह अपना पुराना घर देखना चाहता था, इसलिए ऊपर से अंदर कूद गया। अंदर पहुंचकर जब उसने पुराना परिचित माहौल देखा और दीवार पर उसी भाई बहन की तस्वीरें देखी जिन्होंने अभी उसे अपमानित किया था, अचानक एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। दशान धीरे से गया और बैठकर हाथ जोड़कर कुत्ते को शांत किया। कुत्ता जैसे उसे पहचान गया हो और शांति से बैठ गया। इसके बाद दशान ने घर का दरवाजा बंद किया और बालकनी पर जाकर पुराने नजारे देखते ही उसकी आंखों के सामने बचपन की तीनों के साथ खेलते हुए दृश्य तैरने लगे। लेकिन अब तो उसकी जायदाद भी हड़प ली गई थी। तभी नीचे घर की असली मालिक कियावी वापस आई, लेकिन दशान ने इस बार उससे मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अचानक जाकर पहचान बताने पर स्थिति और भी खराब हो जाती।